राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 सितंबर का विचार, नित्यानित्य वस्तु विवेक। समाज की सुस्थिति एवं कल्याण के साथ व्यक्ति के विकास के मेल को देखने की एक और भी दृष्टि है। हमारे महान विचारदाताओं ने हमसे नित्य और अनित्य का भेद जान लेने को कहा है। शंकराचार्य ने इसे नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसके उच्च दार्शनिक अर्थ को एक ओर रख दें और इसे अपनी राष्ट्रीय जीवन पर लागू करें। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं। अगणित पीढ़ियों का आना जाना हो चुका है, किंतु राष्ट्र बना हुआ है। जल के बिंदु आते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और भाप बनकर उड़ जाते हैं, किंतु गंगा का प्रवाह अनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र जीवन का प्रवाह भी शाश्वत है। हम व्यक्ति सतह पर एक बुलबुले अथवा बूंद के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्र जीवन ही नित्य है, व्यक्ति अनित्य है। अतः आदर्श व्यवस्था होगी अनित्य व्यक्ति को नित्य की प्राप्ति के साधनों में सामाजिक हित के रूप में बदल दिया जाए, जो व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित दिव्यता की वृद्धि एवं विकास के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। यही धर्म अपने दोहरे स्वरूप में मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य ईश्वरत्व मोक्ष प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश के कर्णधार इस राष्ट्रीय दृष्टि से विहीन है और ऐसे विदेशी विचारों से विमोहित हो गए हैं जो उन्नति एवं वैभव के भौतिक दृष्टिकोण को ऊपर नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने जीवन स्तर को उन्नत करने का घोष प्रचलित किया है, जिसका अर्थ है केवल मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाना और शारीरिक सुख सुविधाओं को बढ़ाते हुए उनकी पूर्ति का प्रयत्न करना। आज का विलास बाहुल्य कल की आवश्यकताएं हो जाती है और इस प्रकार मनुष्य की भौतिक आकांक्षाओं की अधिकाधिक अतितृप्ति के लिए अंतहीन संघर्ष चलता रहता है। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि भौतिक कामनाओं की शांति कभी नहीं हो सकती। जितना ही अधिक कोई उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है, वे उतनी ही अधिक तीव्र हो जाती है। जिस प्रकार आग में तेल उंडेलने से वह बूझने के स्थान पर और भी प्रज्वलित होती है। यह बात भी भली प्रकार जानी हुई है कि जिस व्यक्ति के पास गदर भर अपूर्ण कामनाएं हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए कितने ही अधिक साधनों के प्राप्त होने पर भी वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अमेरिका में असीम संपत्ति एवं संपन्नता के होते हुए भी विविध प्रकार की भीषण आपराधिक घटनाएं तथा मानस रोगों की वृद्धि भयावह गति से हो रही है। सहस्त्रों अमेरिकावासी नित्य रात्रि में शैया पर जाने से पूर्व निद्रा की गोलियों का सेवन करते हैं। यह उनके जीवन दर्शन के एक गंभीर छिद्र का ही सूचक है। राजनीतिक तथा आर्थिक तत्वों का ही जीवन में पूर्ण एवं सर्वाधिक विचार रखते हुए उन्होंने आध्यात्मिकता की जड़ों की उपेक्षा की है। यह आध्यात्मिकता ही वह वस्तु है जो मानव मस्तिष्क को संयमित और उदात्त बनाती है तथा शांति एवं सुख में विकसित और स्फुटित होने के लिए मानवात्मा का परिपोषण करती है। तेरा ही पहला अन्वेषण उर्वरा भूमि यह जान सका, तेरा ही पहला अन्वेषण उर्वरा भूमि यह जान सका, तू ही वह पहला वैज्ञानिक जड़ चेतन को पहचान सका, जड़ चेतन को पहचान सका,
भारत माता की जय। वंदे मातरम।